तामिर शाह के लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन करामत कोयूम साहब, उसके साथ साथ KPS के एडिटर इन चीफ राजा मोहिद्दीन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंदर का टूर आपने किया, क्या लगता है आपको कि कैसे वहाँ पर चल रहा है और कौन सी पार्टी अभी? ये हमने मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर उसका दौरा किया, हमारे साथ इंफॉर्मेशन की टीम थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये तिकोनी मुकाबला लग रहा है। अगर जब 2 राउंड इस वक्त कंप्लीट हो गए तो 2 राउंड में इंजीनियर रशीद आगे है, वो 24,000 वोट 29,000 से आगे है। लेकिन इस मरहले पर लग रहा ऐसा है कि ये 3 के दरमियान मुकाबला है। अब देखना यह है कि 3 में से कौन आगे निकल जाता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, इंजीनियर रशीद ने ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटा है, क्योंकि जो हम देख रहे थे वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस गिने गए हैं, उन पोलिंग स्टेशंस में मैक्सिमम पोलिंग स्टेशंस वो हैं जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत आने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ पर वो नंबर 2 पे चले गए और इंजीनियर रशीद नंबर 1 पे आ गए। पूरे बारामूला सिर्फ सजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में, चूंकि इंजीनियर रशीद की एक एंट्री हो गई है, क्या लगता है आपको मात दे पाएंगे इंजीनियर रशीद? सबसे पहले मैं आपको ये इस तजर्बे से निकाल दूंगा कि कुछ लोग जो आवाम इस वक्त देख रहे हैं उनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोट की गिनती हो रही है। ऐसा नहीं है। 18 कॉन्स्टिट्यूंसी की 18 सेगमेंट के इन्होंने अलग अलग के कमरे, वहाँ पे हर सेगमेंट से एक राउंड में, अभी तक 2 ही राउंड हुए, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। इन 2 राउंड में क्या हुआ है कि इंजीनियर रशीद हर जगह से उसके वोट निकल रहे हैं। दैट मीन्स कि जब हर जगह से उसके वोट आगे आ रहे हैं तो वो 29,000 इन 2 राउंड में आगे हैं। हम ये नहीं कह सकते हम ये कुपवाड़ा से निकले हैं, ये बारामूला से निकले हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं है। ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज से एक जो ये मशीन है निकाल के वहाँ पे रखते हैं। हर एक टेबल में 12 मशीनें हैं। तो जो 2 राउंड इस वक्त हुए हैं, इनमें से अभी तक इंजीनियर रशीद सबकत ले रहा है 29,000 से। तो आगे अभी इसका रुझान क्या होगा, ये 10.5 लाख वोट है। कबल वक्त इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरहाल ये देखने मिला है जहां भी इंजीनियर रशीद ने सींग लगाया है उसने अपने वोट वहां से निकाले हैं। क्योंकि लोगों में काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि सोशल मीडिया ही लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पर इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं, बीच में उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं। मैं आपने खुद अंदर का दौरा किया, हमारे ये इसमें सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग इस वक्त पेज खोले हुए हैं। जो लोग यहाँ पर इस वक्त काउंटिंग हॉल में हैं, काउंटिंग सेंटर पे हैं, उनमें से कोई भी गैर जिम्मेदार बात नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, वो जिम्मेदार लोग हैं। लिहाजा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2 राउंड्स में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, नहीं कोई राय बनाई जा सकती। ये 10 लाख वोट है। 10 लाख वोटों में देखना है कि पलड़ा किस तरह बात। अलबत्ता जो इस वक्त हम 2 राउंड में मुशाहिदा करके आए, ऐसा लग रहा है ये वही जो हम कहते आ रहे हैं, ये तिकोनी मुकाबला है। इंजीनियर रशीद की एंट्री जो है इस हल्के इंतखाब में, ये अब माने खैज बन गई है। तो नताइज कुछ भी आ सकते हैं। वसूख से कोई ये नहीं कह सकते कि किसी की सबकत है। नताइज कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं 3 के दरमियान आ सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन करामत कोयूम साहब, इसके साथ साथ KPS के एडिटर इन चीफ राजा मोहिद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। चूँकि सोशल मीडिया आज डिजिटलाइजेशन है, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि शायद इंजीनियर रशीद साहब वोट करें। इन्होंने भी हमारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर किया कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, चूँकि 2 राउंड किसी की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। ये 10 लाख का मसला है, इसीलिए आप भी पेशेंस रखें और रूमर्स पे ध्यान ना दें। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिर शाह।